आप चाहते हैं कि जो आपने डेटा इंसर्ट करा है आप सिर्फ और सिर्फ अगर उसको डिलीट करना चाहते हैं तो देखिए हम क्या करते हैं, तो हम करते हैं ट्रंकेट। ट्रंकेट का मतलब होता है खाली कर देना, ठीक हो गया, ट्रंकेट। तो हम यहाँ पे को बात करते हैं ट्रंकेट टू एम्प्टी अ टेबल। टेबल को खाली करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रंकेट कमांड करते हैं, कुछ नहीं करते फिर ट्रंकेट बोल देते हैं, देन ट्रंकेट टेबल। और टेबल ट्रंकेट टेबल कौन सी हमारी, सॉरी ट्रंकेट ट्रंकेट, देन ट्रंकेट हमने कौन सी करनी है, रोल्स कर दें, ट्रंकेट रोल्स, ठीक है, कर दें फिर से रोल्स को ट्रंकेट। रोल्स हमारे कहाँ बने हुए, यहाँ पे बने हुए हैं ना, चलो ट्रंकेट कर देते हैं इसको, ट्रंकेट कहाँ गया, दिस, ठीक है, कर दिया। अच्छा ये नहीं हो रहा, बताओ क्यों नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो गई जो ये एरर आ गई। वेरी गुड, डेटाबेस यूज करना जरूरी है, तो हमने क्या करा, यूज SMS INT, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जब भी सपोज आप अगर आपका अगर सर्वर सेम है तो डेटाबेस उसी में होगा, बस आपको उसको यूज करना है। लेकिन अगर आप सर्वर चेंज करते हो तो ध्यान रखो आपको डेटा भी इंपोर्ट करना पड़ता है, वो इंपोर्ट करना भी मैं आपको बताऊंगी इसके बाद, ठीक है। मतलब कि वहां पे को जैसे अभी है ना, मैं अभी लोकल में काम कर रही, सपोज मैं एक्टिकल सर्वर, दूसरा सर्वर मेरे पास है, अभी अगर मैं उसमें वर्क करने लग जाऊँ, मुझे वहां पे को डेटाबेस अगर नहीं है तो नहीं मिलेगा, अगर मैंने लोकल में काम करा है, और है ऑलरेडी तो बस यूज करना है। तो ट्रंकेट मैंने कर दिया, ट्रंकेट अब हो जाएगा। अच्छा ये क्या बोल रहा है, कैन नॉट ट्रंकेट अ टेबल रेफरेंस्ड इन अ फॉरेन की कंस्ट्रेंट। देखो जो रोल्स है ना, रोल्स का हमने क्या कहता है कि जो रोल आईडी थी, अगर मैं इसको डिस्क्राइब करूं, देखो इसको ट्रंकेट नहीं कर पा रहा, क्यों नहीं कर पा रहा, इसका मतलब समझते हैं, ठीक है। या किसी को समझ में आ गया तो बताएंगे, ये इसको ट्रंकेट क्यों नहीं कर पा रहा है। मतलब अगर मुझे रोल्स नाम की टेबल को अगर ट्रंकेट करना होगा तो क्या करूंगी, बताओ। अगर सपोज मैंने ये सारी आईडी अगर मुझे मान लो डिलीट, मुझे जितना भी ये मैंने डेटा इंसर्ट करा है मैं चाहती हूँ ये डिलीट हो जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये डिलीट क्यों नहीं हो रहा है, फिर से रन कर रही हूँ, एरर पढ़ो। चलो चलो मैं बताती हूँ, ठीक है। अगर हम इस ER डायग्राम को देखें, ठीक है, और हम इस रोल वाली अगर टेबल को देखें, तो आप यहाँ पे को देखो, जो रोल आईडी है, रोल आईडी हमारी रोल आईडी की फॉरेन की कौन सी है, लॉगिन रोल आईडी, ठीक हो गया। क्योंकि हमने क्या करा है कि सिर्फ फॉरेन की को कनेक्ट करा है, तो इसलिए अगर हम रोल में अगर डेटा को डिलीट करेंगे तो मींस लॉगिन में वो डेटा होना नहीं चाहिए। अगर वो लॉगिन रोल आईडी में ऑलरेडी हमारी कुछ एंट्री है तो वो प्रॉब्लम करेगा, यानी कि पहले हमें इस फॉरेन की को हटाना होगा, उसी के बाद हम क्या कर सकते हैं, रोल नाम की टेबल को ट्रंकेट कर सकते हैं। आया समझ में। तो इसीलिए क्या बोल रहा है, कैन नॉट दिस, इसीलिए वो बोल रहा है दैट कैन नॉट ट्रंकेट अ टेबल रेफरेंस्ड इन अ फॉरेन की कंस्ट्रेंट। अगर हमने इस टेबल को रेफरेंस कर रखा है किसी फॉरेन की कंस्ट्रेंट में, तो हम उसको ट्रंकेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज हम उसको ट्रंकेट कर देते। ओके, तो एक काम करते हैं, अभी हम एक काम करते हैं, ट्रंकेट हम क्यों ना इसको कर दें, दैट हमारे पास जो दूसरी टेबल है लॉगिन करके है ना, तो हम ट्रंकेट दैट लॉगिन करते हैं, ट्रंकेट लॉगिन। तो ट्रंकेट जो लॉगिन है वो ट्रंकेट हो गई, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें कोई डेटा था नहीं, तो मतलब कुछ नहीं हुआ, बट हमारा एक ग्रीन टिक आ गया, मतलब ये ट्रंकेट वर्क कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि इसमें हम ट्रंकेट कर पाएंगे, लेकिन जो मेन टेबल है जिससे हमने कोई दूसरी टेबल कनेक्ट करी हुई है, अगर हमने उसको ट्रंकेट करना है तो पहले आप फॉरेन की को हटाएंगे, देन ही उसके बाद क्या करेंगे, टेबल को ट्रंकेट कर पाएंगे। ओके ओके फाइन। अब इस क्या है, अब क्या है ना, मुझे क्या करना है, जो ये मेरी लॉगिन नाम की टेबल है, सपोज मुझे टेबल का नेम रिनेम करना है, मैं चाहती हूँ कि जो मेरा टेबल है उसका नेम ना रिनेम कर दूं, टू रिनेम अ टेबल, ठीक हो गया। कुछ नहीं करना है, तो हमने बोलना है ऑल्टर टेबल लॉगिन रीनेम, ऑल्टर टेबल लॉगिन
rename log in, यूजर लॉग इन कर देते हैं, ठीक है, यूजर लॉग इन, ओके, बस इतना सा करना है। देन यू विल रिनेम योर दैट टेबल, ठीक है। अब आपकी जो लॉगिन नाम की टेबल थी उसका नेम चेंज होके क्या हो गया, यूजर लॉगिन हो गया, ओके। तो बेसिक बेसिक चीजें भी आपने सीखी हैं दैट अच्छा, फॉरेन की सभी को आ गया समझ में, फॉरेन की क्या होता है एग्जैक्टली, फॉरेन की और कैसे अप्लाई करते हैं। हम्म, नहीं आया। देखो फॉरेन की अप्लाई करने के लिए सिंपल सा, कोई मुझे बताएगा फॉरेन की कमांड क्या है, दैट अप्लाई कैसे करेंगे। देखो सिंपल सा है, अगर मैं सपोज मैंने कोई टेबल बना दी है, देखो दो तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं। एक तो हम कर सकते हैं कि जब हम टेबल को बना रहे हो, जैसे हमने ये बनाई थी, हमने बोला था दैट क्रिएट टेबल, टेबल का नेम, उसके बाद उसके सारे कॉलम्स और उसकी डेफिनेशन हमने दे दी, देन कॉमा, देन फॉरेन की, और किस में लगानी है, हमने क्या लगानी है, इस वाले कॉलम में लगानी है, तो इसका नेम दे दिया। फिर हमने एक रेफरेंस करते हैं जिसके रेफरेंस पे हमने उस फॉरेन की को लगाना है, तो हमने दे दिया रेफरेंसेस, देन उस टेबल का नाम, और जिस कॉलम के रेफरेंस में लगाना है, हमने यूजर आईडी के रेफरेंस में लगाना है, तो यूजर आईडी दे दी। अब क्या होगा, जो यूजर आईडी में डेटा होगा केवल उसी डेटा में से सिलेक्टेड डेटा ही हम लॉगिन यूजर आईडी में डाल सकते हैं, अदरवाइज और डेटा हम वहां पर नहीं इंसर्ट कर सकते हैं। फाइन, ठीक है ना। चलो, आया ना सबके समझ में, व्हाट इज द फॉरेन की लाइक, है ना। ओके, चलो एक काम करते हैं, अब हम एक बार ऐसा करते हैं कि हमने कोई टेबल बना दी थी और बनाने के बाद हमने क्या करना पड़ा, उसमें फॉरेन की लगाना पड़ा, सपोज सपोज कुछ ऐसा करना पड़ा है, तो एक काम क्यों ना करें कि हम एक नई टेबल बना लेते हैं, है ना, नई टेबल बना लेते हैं, उसके बाद हम दैट इसको करते हैं कि जब हमारे साथ कुछ ऐसा हो तो हम क्या करेंगे, लाइक ठीक है। अब देखो, अब हमने एक टेबल बनाई, हमने बनाई दैट, हमने टेबल बनाई स्टूडेंट करके बना देते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल है, ठीक है। स्टूडेंट टेबल में हमने इसके कॉलम्स दे दिए, मैं दे रही हूँ उसको STU नेम, नेम कैसा होगा, वेर केयर होगा, नहीं सबसे पहले हम स्टूडेंट की आईडी देते हैं, ठीक है, वेर केयर होगा, आईडी तो इंट होनी चाहिए, आईडी इंट भी हो सकती है, वेर केयर भी हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकती है। उसके बाद हमने दे दिया स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम ये होगा वेर केयर, और जो स्टूडेंट नेम है हमारा ये कितना लेंथी है, 20 लेंथ की लेंथ है। देन हमने दे दिया क्या, स्टूडेंट मोबाइल, मोबाइल, मोबाइल क्या होगा बताओ, डेटा टाइप कैसा दूं मोबाइल का, बिग इंट, वेर केयर भी दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है, बिग इंट भी दे सकते हैं और वेर केयर भी दे सकते हो, वेर केयर दे देती हूँ मैं, कुछ भी दे सकते हो। मैंने वेर केयर में 12 13 दे रही हूँ, क्यों दे रही हूँ, अगर मुझे +9 1 भी मैंने स्टोर किया तो 14 दे देती हूँ, ठीक है। और उसके बाद देखो बिग इंट भी यूज करते हैं, ठीक है, इंट मत करना, इंट का आपको पता ही है कि प्रॉब्लम करेगा करके। हमने बोल दिया स्टूडेंट, देन हम उसका एड्रेस दे देते हैं, स्टूडेंट का एड्रेस भी क्या होगा, वेर केयर होगा, वेर केयर एड्रेस को हम थोड़ा सा लेंथी 40 कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने बोला स्टूडेंट ईमेल, ईमेल कैसा होगा, वेर केयर ही होगा, एंड देन स्टूडेंट, स्टूडेंट का कुछ पासवर्ड समथिंग हम उसको प्रोवाइड कर देते हैं, जैसे जो लॉगिन में समथिंग कुछ पासवर्ड होगा तो स्टूडेंट का पासवर्ड दे देते हैं, पासवर्ड की लेंथ 20 ही रखते हैं, 20 तक होगा, वेर केयर, ओके। अच्छा यहाँ पे दिस ये होना चाहिए, है ना। तो हमने फिर इसको कर दिया क्या, क्लोज। अभी मैं इसमें लगा नहीं रही हूँ, मतलब मुझे क्या करना है कि स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट पास, ये मेरा स्टूडेंट आईडी, यहाँ पे को मुझे ये करना है दैट
लॉगिन, लॉगिन में क्या है हमारा यूजर का पासवर्ड है, कोई नहीं, चलो ठीक है। इंट स्टूडेंट आईडी, और स्टूडेंट आईडी हमने कल जो टेबल्स बनाए हैं, डायग्राम बनाए हैं, इसमें क्या क्या है हमारे पास, यूजर है, यूजर आईडी, और जो यूजर की आईडी होगी और जो हमारी स्टूडेंट की आईडी होगी वो हम सेम रख लेते हैं। यानी कि मैं अभी क्या करूंगी, जैसे हमने यहाँ पर को लॉगिन यूजर आईडी बनाया है, वैसे ही हम यूजर को हम कनेक्ट करेंगे स्टूडेंट से, ठीक है। तो यानी कि ये हमारी प्राइमरी की है, तो वो हमारी फॉरेन की हो जाएगी। वही हमारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो रजिस्टर्ड होंगे, जो हमारे यूजर होंगे, अदरवाइज हमारे स्टूडेंट नहीं होंगे, तो हम इसको बाद में ऐड करेंगे, पहले हम टेबल बना लेते हैं। ओके, तो ये टेबल बन गई। अब देखो, जैसे कि मैंने बोला था कि हम बाद में फॉरेन की को ऐड करेंगे, अदरवाइज हम क्या करते, कॉमा करते, लिखते फॉरेन की, ब्रैकेट में लिख देते, क्या लिखते, स्टूडेंट दैट आईडी लिख देते, एंड देन हम क्या करते, देन वहां पे रेफरेंसेस, एंड देन यूजर, और देन इन ब्रैकेट जिस टेबल जिस कॉलम से हमें रेफरेंस करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको हम लगाना भूल गए थे या फिर हम बाद में लगा रहे हैं अगर हमारी फॉरेन की, तो उसके लिए हम करते हैं ऑल्टर। ऑल्टर टेबल, कौन सी टेबल को ऑल्टर करना है, स्टूडेंट नाम की टेबल को ऑल्टर करना है, ठीक है। देन हो जाएगा ऐड फॉरेन की, फॉरेन की को ऐड कर दो, और किस में करो, फॉरेन की को आप स्टूडेंट, सॉरी, आप फॉरेन की को स्टूडेंट नाम की टेबल तो ठीक ही है, STU स्टूडेंट आईडी में कर दो, स्टूडेंट जो आईडी है ना, स्टूडेंट आईडी में फॉरेन की को डाल दो, स्टूडेंट आईडी, और यहाँ पे को हम कर देते हैं इसको रेफरेंसेस, रेफरेंस दे दो। रेफरेंस कहाँ से दो, यूजर नाम की टेबल से दो, और उसमें जो यूजर आईडी नाम का दैट जो कॉलम है उससे रेफरेंस दे दो। सिंपल सा है, जैसे आप ऑल्टर कर रहे हो, है ना। मतलब आपको पता है, जब भी आपको कॉलम में चेंजेस करने होते हैं तो आप ऑल्टर करते हो, जब आपने रोज के डेटा के साथ खेलना होता है तो आप अपडेट करते हो, उसको मॉडिफाई करते हो, सेट करते हो डेटा, ठीक है। तो अब हम इसको रन कर देते हैं, सो इट इज रनिंग अफेक्टेड, ठीक है। तो यानी कि आपका जो फॉरेन की है वो ऐड हो चुका है। तो एक बार इसको डिस्क्राइब करके देख लेते हैं, स्टूडेंट, तो हम ये देख लेते हैं यहाँ पे कोई आपकी की लग चुकी है, फाइन। ठीक है, अब एक काम और करते हैं, मैं ये चाह रही हूँ कि स्टूडेंट आईडी तो समथिंग होगी ना, कि जो हमारी फॉरेन की है, बट मैं ये चाह रही हूँ कि इसमें एक सीरियल नंबर भी हो। जरूरी नहीं का सीरियल नंबर जो स्टूडेंट आईडी हो 1 2 3 4 के फॉर्मेट में आए, वो तो यूजर में समथिंग कुछ भी हो सकती है, बट मैं चाहती हूँ सीरियल नंबर हो स्टूडेंट का, जिस सीरियल से स्टूडेंट रजिस्टर्ड कर रहे हो, ठीक है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, ऑल्टर करेंगे, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, ठीक है। तो ये जो कमांड है, दिस इज द कमांड फॉर एडिंग अ कॉलम, एडिंग अ कॉलम इन SQL, ओके ओके। अगर मैंने बोला ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, ठीक है, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड कॉलम, ठीक है, ऐड कॉलम, कॉलम को बताना है आपने, कॉलम ऐड करना है, कॉलम आपने ऐड करना है सीरियल नंबर, SR बोल दिया, ठीक है। SR जो होगा वो कैसा होगा, इंट टाइप का होगा, सीरियल नंबर इंट में ही होगा, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओगे आप, चलो एक बार मैं इसको फिर से डिस्क्राइब सिलेक्ट करके दिखाती हूँ, ठीक है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम STUDENT स्टूडेंट, ठीक है। मैं ये चाह रही हूँ कि जो ये SR हो ये फर्स्ट में आ जाए। मतलब आपको पता ही है, जब आप जैसे कॉपी में अगर टेबल बनाओगे तो ये SR कहाँ पे जाएगा, सपोज आप ये टेबल बना चुके हो एक बार, ठीक है, और आपने कोई नया कॉलम बनाना है, तो SR कहाँ पर जाएगा, बताओ मुझे। लास्ट में ही तो बनेगा, है ना। बट इन MySQL आप इसे कहीं पे भी बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने इसको बोल दिया फर्स्ट, ठीक है, अगर मैंने इसको बोल दिया फर्स्ट, तो अब क्या होगा, फिर से मैं सिलेक्ट करके दिखाती हूँ, तो ये फर्स्ट में आ गया SR, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, मैंने बोल दिया ऑल्टर टेबल, लेट, अगर फास्ट हो रहा होगा तो बता देना मुझे, ठीक है। स्टूडेंट ड्रॉप कॉलम SR, ड्रॉप हो गया, फिर से ड्रॉप कर दिया मैंने, ओके। तो फिर से देख लेते हैं, ये SR मैंने फिर से ड्रॉप कर दिया। अच्छा, मैं ये चाह रही हूँ कि ये ना स्टूडेंट मोबाइल और स्टूडेंट एड्रेस के बीच में आ जाए,
देखना इसको कैसे करते हैं। एडिंग अ कॉलम एट फर्स्ट, ये फर्स्ट में ऐड करने का तरीका है कॉलम को। एंड अगर आप चाहते हो एडिंग अ कॉलम एट लास्ट, चलो पहले हम लास्ट में कर लेते हैं। एडिंग अ कॉलम एट लास्ट, लास्ट में अगर ऐड करना है कॉलम को तो आपने बोल दिया कि, आपने क्या बोला, आपने यही क्वेरी फिर से लगा दी, ऑल्टर टेबल दिस ये लगा दी। फिर आपने बोला नहीं कुछ, आपने कुछ नहीं बोला, आपने बोला बस ऑल्टर कर दो टेबल को आप लगा दो, आपने इतना ही बोला। टेबल में इस कॉलम को लगा दो, उसने लास्ट में लगा दिया। ठीक है, फिर से मैं ड्रॉप कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि फिर से ड्रॉप हो जाइए। अब मैं इसको कर रही हूँ एडिंग अ कॉलम एट सर्टेन पोजीशन, मतलब किसी सर्टेन पोजीशन में अगर मैं उस कॉलम को ऐड करूं तो क्या करूं, तो मैं कुछ नहीं करूंगी, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, ठीक है, ऐड कॉलम एस आर। अब एस आर मैंने बोल दिया आफ्टर क्या है हमारा, चलो स्टूडेंट एड्रेस की बात कर देते हैं। स्टूडेंट एड्रेस, एक मिनट, हाँ, आफ्टर कुछ गड़बड़ हो रहा है। अच्छा, ये गड़बड़ हो रहा है, डेटा टाइप नहीं बताया ना, आफ्टर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आफ्टर मतलब कि स्टूडेंट एड्रेस के बाद पे, मतलब मेरी टेबल को ऑल्टर करो, चेंज करो, एक कॉलम ऐड करो एस आर स्टूडेंट एड्रेस के बाद में, सिंपल सा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसको सिलेक्ट करके, कहाँ लिखी मैंने सिलेक्ट क्वेरी, यहाँ पहुंच गई। देख लेते हैं, तो देखो ये स्टूडेंट एड्रेस के बाद एस आर ऐड हो गया। अब मुझे चाहिए तो मुझे फर्स्ट में ही चाहिए, तो एक बार और मैं इसको ड्रॉप कर दूंगी, मैंने ड्रॉप कर दिया और मैं फर्स्ट वाली क्वेरी चला दूंगी, दिस वन, क्योंकि मुझे एट स्टार्टिंग मुझे अपना कॉलम चाहिए। ठीक है, नाउ यू कैन सी दिस एस आर इज एट फर्स्ट पोजिशन। ओके, सो ये कमांड जो आपकी लास्ट वाली कमांड है, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप कॉलम एस आर, यानी कि टू डिलीट अ कॉलम, किसी कॉलम को डिलीट करने के लिए आप क्या करते हो, ड्रॉप कर देते हो। फाइन, ठीक है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन है, अगर सपोज आपने किसी रो को डिलीट करना है तो क्या करते हैं, बताइए। किसी रो को डिलीट करने के लिए आप क्या करेंगे, नो, कॉलम की जगह पे रो आ जाएगा, मतलब यहाँ पर कल बताया था ना। चलो मैं इसको बताती हूँ, ठीक है। चलो पहले कोई कौन सी टेबल थी, वो यूजर नाम की टेबल को देख लेते हैं, उसमें डेटा भी होना चाहिए ना डिलीट करने के लिए। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर, ठीक है, यूजर को हमने सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, मैं एक काम करती हूँ कि चलो बबीता वाला डेटा ही डिलीट मारते हैं फिर अब, ठीक है, कि फोर्थ नंबर पे लास्ट वाले में तू, ठीक है, लास्ट वाला भी वैसे ही होगा, इसमें ऐसा नहीं होता कि आप लास्ट से डिलीट मारो। एक्सेल में क्या करते हैं, एक्सेल में भी कोई भी डेटा पकड़ते हो आप, राइट क्लिक करते हो, डिलीट मार देते हो, ऐसे ही करते हो ना। तो हमने क्या करा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर कर दिया, मुझे ये फोर्थ नंबर की एंट्री को डिलीट मारना है, कैसे करेंगे। तो अब देखो हमने बोल दिया कि डिलीट, DELET, डिलीट फ्रॉम, हमने बोल दिया डिलीट फ्रॉम, डिलीट करो कहां से, यूजर से, कल ही बताया था ना ये। अगर मैंने बोला डिलीट फ्रॉम यूजर तो ये सारा का सारा डेटा मेरा डिलीट मार देगा, करके देख लेना इसको, मैं नहीं कर रही अभी। ठीक है, डिलीट फ्रॉम यूजर कर दोगे तो डिलीट ऑल द डेटा, तो मैं इसके लिए लिख सकती हूँ यहाँ पर को कमेंट दैट टू डिलीट ऑल द डेटा फ्रॉम टेबल, टेबल से सारे डेटा को डिलीट करने के लिए आप क्या कर देते हो, कल आपने बताया तो था बबीता, वेयर कमांड यूज करेंगे हैं,
टू डिलीट ऑल द डेटा फ्रॉम टेबल आपने बोला डिलीट फ्रॉम यूजर। अब मुझे करना है टू डिलीट स्पेसिफिक डेटा। ठीक हो गया, डिलीट करना है स्पेसिफिक डेटा, आपने बोल दिया डिलीट फ्रॉम यूजर वेयर क्या था, आईडी था, यूजर आईडी था, यूजर आईडी था ना, यूजर आईडी इज इक्वल टू डिलीट फ्रॉम अच्छा वो रॉन्ग लिखा मैंने, डिलीट फ्रॉम यूजर वेयर यूजर आईडी इज इक्वल टू 4, मतलब कि आप यूजर नाम की टेबल से डिलीट कर दो जहां पर यूजर आईडी क्या है 4 है, सिंपल, डिलीटेड, देख लें, डिलीटेड, फाइन, क्लियर है ना। हाँ बच्चों बताओ, क्लियर है? यस मैम। ओके सभी को क्लियर है, एवरीवन? यस मैम। ओके, किसी को अभी तक का कहीं पर भी डाउट है तो आप लोग पूछ लो। नो डाउट, आ गया सारा है? चलो ठीक है, आ गया, ठीक है, आ गया मान लेते हैं। अब ऐसा करना है कि मुझे कुछ लॉगिन वाले जो मेरा दैट लॉगिन वाला टेबल है उसमें कुछ डेटा स्टोर कर लेते हैं, देख लूं पहले कुछ है तो नहीं वैसे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर लॉगिन हो गया ना उसका नाम, अब यूजर लॉगिन, गलती हो जाती है, फॉर्म हो जाता है, फ्रॉम, ठीक है, ओके इसमें तो कोई डेटा है नहीं, मुझे इसे ना यूजर लॉगिन से दोबारा लॉगिन करना है, आप बताओगे मुझे क्या क्वेरी डालूं मैं, मतलब इस टेबल के नेम को फिर से लॉगिन करने के लिए क्वेरी बताओ तो जरा। बताइए क्वेरी, और एक्टिकल प्राइवेट लिमिटेड से जो ज्वाइंट है वो अपने नेम भेज दें जरा, नेम भेज दो आप एक मैसेज पे, बाकी आप बताइए। नाम चेंज करना चाह रही हूँ मैं, भूल गए? फॉरेन की एक्सप्लेन कर दीजिए, ओके ठीक है, फॉरेन की एक्सप्लेन करते हैं। तो ये कमांड बता दीजिए एक बार मुझे, इसको मुझे यूजर लॉगिन से लॉगिन बनाना है। बबीता? मैम अल्टर टेबल। मैम क्या करना है आगे? नाम चेंज करना है, यूजर रीनेम रीनेम, कॉलम। कॉलम नहीं करना है ना, मुझे उस टेबल का नाम करना है, तो मैंने बोला ऑल्टर टेबल यूजर लॉगिन रीनेम लॉगिन, ठीक है, दिस इज द कमांड टू रीनेम अ टेबल, ठीक हो गया, टू रीनेम अ टेबल, जब आपको कॉलम करना होगा ना तब आप ऐसे करोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी टेबल रीनेम। अब देखो मैं इसको रन करूंगी तो बोलेगा कि टेबल sms int डॉट यूजर लॉगिन डजंट एग्जिस्ट, क्लियर है ना। चलो फॉरेन की कॉन्सेप्ट में एक बार और फिर से आते हैं। फॉरेन की, ठीक है, फॉरेन की, हाँ चलो ठीक है, फॉरेन की यहाँ से समझते हैं जहां से आपको
इजीली समझ में भी आएगा। दैट क्या था ना कि आप अपने कॉलेज में रजिस्टर्ड है, ठीक है, आप अपने कॉलेज में रजिस्टर्ड हैं। अभी वहां पे क्या है कि एक आपका लाइब्रेरी में अलग सा रजिस्ट्रेशन होता है सपोज, ठीक है, आपका लाइब्रेरी में मतलब कि आप जाते हो, अपना रजिस्ट्रेशन नेम वेम करवाते हो, उसी के बाद आपको क्या मिलती है, फिर बुक्स आपको क्या होती है, इश्यू होती हैं। ठीक हो गया। अब क्या हुआ कि आप में से दैट आप में से दैट निकिता और दैट बबीता, ठीक है, निकिता और बबीता ने अपना लाइब्रेरी में रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, तो उनका नेम वहां पर जो यूजर नाम की जो मतलब जो वहां पे उनका दैट इनरोलमेंट है वो वहां पर को है। ओके, लेकिन दीपक ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा है, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो मतलब दैट जो निकिता की आईडी थी वो थी 52, और जो दीपक की आईडी थी वो थी 53, मतलब जो उनकी कॉलेज वाली आईडी थी उसी आईडी से इनका लाइब्रेरी में भी रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। अब जब ये बुक इशू बबीता ने करवाई तो लाइब्रेरियन ने ना गलती से 52 की जगह 53 डाला, लेकिन वो डेटा स्टोर नहीं हुआ, ठीक है। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज वहां पे एक फॉरेन की लगी हुई थी। फॉरेन की ये लगी थी कि जो लाइब्रेरी में जो रजिस्टर्ड होगा सिर्फ उसी और उसको बुक मिलेगी, अदरवाइज किसी और बंदे को बुक नहीं मिलेगी। तो वहां पे को फिर दीपक को पता चला, तब जाके दीपक ने रजिस्ट्रेशन करवाया। तो बेसिकली ये है कि जहाँ पे मतलब डेटा हमारा यहाँ से वहां ना हो जाए और समथिंग डेटा मिसप्लेस ना हो, इसलिए हम फॉरेन की को अप्लाई करते हैं। आया समझ में? आया? बताइए। नहीं आया? ज्योति के समझ में आ गया है, निकिता के समझ में आ गया है, और ओके, ठीक है। तो मतलब ये है कि डेटा की डिस्क्रिपेंसी को बचाने के लिए, डुप्लीकेसी को बचाने के लिए ही हम क्या करते हैं, दैट फॉरेन की का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप करते हो ना, जैसे किसी साइट में सपोज आप जीमेल को ही ले लो, जीमेल में आप लॉगिन नहीं हो, आप मतलब सॉरी रजिस्टर्ड नहीं हो, आप लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हो, तो सीधे वो वार्निंग देता है कि दिस ईमेल डजंट एग्जिस्ट। तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं यूजर्स को लॉगिन करने देगा जो वहां पे ऑलरेडी जिनका डेटाबेस में रजिस्ट्रेशन होगा, उसके अदरवाइज कोई अपना वहां पे लॉगिन नहीं कर सकता। सिंपल सी बात है। यहाँ पे फॉरेन की लगी हुई है। ठीक है, ओके, फाइन। एंड ठीक, एक्टिकल प्राइवेट लिमिटेड में जो है आप लोगों को क्लियर हो गया? एक्टिकल से जो लॉगिन है क्लियर हो गया ना? ठीक है, क्लियर्ड है, मैसेज आ गया आप लोगों का। ओके फाइन, गुड, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दैट जॉइंस पढ़ेंगे, नहीं ट्रांजैक्शंस पढ़ते हैं। ट्रांजैक्शन, ठीक है, ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। देखो ट्रांजैक्शन पढ़ने से पहले हम ऐसा करेंगे कि एक लाइब्रेरी वाली वो बना देंगे, लाइक टेबल बनाएंगे, फिर हम इसको समझेंगे। ठीक है, बेसिकली अभी ट्रांजैक्शन का मतलब बता देती हूँ। देखो ट्रांजैक्शंस जो होते हैं ये हमारा दैट 3 स्टेप्स हैं बेसिकली ट्रांजैक्शंस, ठीक है। देन या तो इफ हमारा होगा कमिट, या फिर हमारा होगा रोल बैक, ये 3 चीजें हैं। एंड व्हाट आर दीज 3 थिंग्स? तो देखो जैसे क्या होता है, सपोज आप गए बैंक में, ठीक है, बैंक में गए, आपने क्या करा, बैंक में आपने या फिर मैं बोलूं कि आपने, हाँ बैंक में गए, या फिर आपने कोई आप पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, पेमेंट कर रहे हैं तो सर्वर कुछ बिजी आ रहा है, आपके अकाउंट से पैसे कट गए, आपने मतलब 2000 रुपये कहीं पे पे करने हैं, आपके अकाउंट से पैसे कट गए, आपके में दिखा दिया कि 2000 रुपीज आर डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट, ऐसे करके दिखा दिया मैसेज। ठीक हो गया। लेकिन क्या हुआ कि जहां तक पैसे पहुंचने थे, ठीक है,
जहाँ पे भी आपने मतलब जिस आपको थर्ड पार्टी को आपने पैसे देने थे, वहां तक पैसे आपके मतलब उनके अकाउंट तक पैसे आपके नहीं जा पाए, उनके या तो उनके सर्वर में प्रॉब्लम आ गई या फिर कहीं पे कुछ बीच में कुछ इश्यू आ गया, अटक गए, तो क्या होता है कि वो पैसे कहीं जाते नहीं है, दोबारा से क्या होता है कि आपके ही अकाउंट में वापिस आ जाते हैं। ये कैसे होता है, समझ रहे हैं ना व्हाट आई एम सेइंग? मतलब कि आपने पैसे कहीं पे आपको पे करना है, आपने पे करने के लिए सब कुछ करा अपना, दैट आपने पैसे ट्रांसफर भी कर दिए, पैसे ट्रांसफर हो गए लेकिन वो बैक आ गए, मतलब कि कहीं पे कुछ ट्रांजेक्शन आपका फेल हुआ और वो बैक आ गए। तो क्या होता है ना बेसिकली, ये जो हम करते हैं, ये जो आपका मतलब इशू होता है, तो इसमें आप क्या करते हो, इस ट्रांजेक्शन इन्हीं का यूज करते हैं, ट्रांजेक्शन, कमिट एंड रोल बैक, इन तीनों का बताती हूँ। देन क्या होता है कि जैसे सपोज आपका सर्वर बिजी है, आप क्या करते हो, सबसे पहले करते हैं हम स्टार्ट ट्रांजेक्शन। ठीक है, हमने स्टार्ट करा ट्रांजेक्शन और आपके पैसे जाने शुरू हुए, तो आपके यहाँ से पैसे डेबिट हो जाएंगे। सपोज आपके में 10,000 रुपए थे, तो 2,000 कम हो गए, 8,000 बच गए। ठीक है, 8,000 बच गए, अब गए। अगर वो वहां तक पहुंच जाते हैं जहां पर उसको पहुंचना है, पहुंच जाते हैं, तो हमारा जो ट्रांजेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, कमिट हो जाएगा। मतलब कमिट हो गया, आपके में 8,000 रुपए सेव हो गए और जहां पे जाने हैं वहां पर को वो पैसे आपके चले गए, वहां पे उनके में ऐड हो गए। ठीक हो गया? ठीक है, तो ये हो गया कमिट, मतलब कि आपका जो ट्रांजेक्शन है वो फुलफिल हो गया। लेकिन अगर कहीं पे बीच में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो जो भी आपका डेटाबेस में जो भी चेंजेस हुए हैं, वो चेंजेस क्या होते हैं, अगर हम उसको कर दें रोल बैक, रोल बैक कर दें, तो वो डेटा कैसा हो जाएगा, वैसा ही हो जाएगा जैसा वो ट्रांजेक्शन से पहले था। तो सपोज आपके में से 10,000 रुपए थे, 10,000 रुपए में से 2,000 रुपए आपके बैंक से कटे थे, तो आपने अगर रोल बैक कर दिया, मतलब ट्रांजेक्शन अगर फुलफिल नहीं हुआ, कमिट नहीं हुआ, अगर वो रोल बैक हो जाता है, तो क्या होता है कि आपके में फिर से 2,000 रुपए ऐड हो जाते हैं, 10,000 हो जाता है, और आपका डेटा सेम वैसा होता है जैसा वो ट्रांजेक्शन के पहले था। ठीक है, मतलब ये है कि जैसे आपने वर्कबेंच ओपन करा है, ठीक, आप क्या करते हो, चलो हम कर लेते हैं, एक क्वेरी एंटर कर लेते हैं तब तक। ठीक है, मैंने बोला स्टार्ट ट्रांजैक्शन, स्टार्ट कर दिया मैंने ट्रांजैक्शन को। ठीक है, क्वेरी को रन करना जरूरी है, हाँ, मैं यहां से नहीं कर रही हूँ, बट मैं कर रही हूँ कंट्रोल एंटर से, नीचे देखा करो, यहाँ पर मैंने बोल दिया स्टार्ट ट्रांजैक्शन। ठीक है, ओके, अब मैं एक काम करती हूँ कि दैट जो लॉगिन वाला टेबल है ना, उसमें कुछ डेटा एंटर कर लेते हैं, चाहिए भी उसमें डेटा, तो हमने बोल दिया इंसर्ट इनटू लॉगिन, इंसर्ट इनटू लॉगिन, मुझे सारे के सारे कॉलम्स में लिखना है डेटा, इसलिए मैं वैल्यूज लिख लेती हूँ, वैल्यूज लिखो, वैल्यू एक वैल्यू को लिखनी है, वैल्यू लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैल्यूज, अब जो है लॉगिन आईडी, लॉगिन आईडी 1, ठीक है, लॉगिन रोल आईडी एडमिन की बना लेते हैं, ये भी 1 थी आई थिंक क्या 1 ही थी, रोल आईडी, लॉगिन यूजर नेम, अब यूजर नेम तो देखना पड़ेगा मुझे, किसको मैं एडमिन बनाऊं, देख लेते हैं, चलो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर कर लेते हैं। ठीक है, सिलेक्ट स्टार, चलो दीपक को बना देते हैं फर्स्ट में जो है। ओके, तो ये हो गया दैट दीपक, देन उसके बाद लॉगिन यूजर नेम हो गया, लॉगिन पासवर्ड हम बना देते हैं 1 2 3 4 5, ये हमने बना दिया। ठीक हो गया, अब हमने इस क्वेरी को हमने रन कर दिया। ओके, इनकरेक्ट वैल्यू कॉलम है, ओके ओके ओके, लॉगिन यूजर आईडी भी 1 ही है, हमें यूजर आईडी डालनी थी, वो भी 1 ही है, जो 1 नाम की एंट्री है उसी के लिए है। ठीक है, ओके, तो रोल इसका एडमिन हो गया, लॉगिन की आईडी समथिंग कुछ ऐसा बना देती हूँ, लॉगिन आईडी समथिंग 101 बना देती हूँ, कुछ 101 से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, और ये हो गया लॉगिन रोल आईडी, एडमिन का रोल हो गया, ये फर्स्ट एंट्री है, लॉगिन यूजर नेम यूजर आईडी, और ये हो गया हमारा डेटा, देन मैंने कर दिया कंट्रोल एंटर, तो हमारा डेटा इंसर्ट हो गया। अभी मैंने ट्रांजेक्शन स्टार्ट किया था। ठीक है, तो देख लेते हैं अब अपनी लॉगिन वाली टेबल को, हम कर लेते हैं इसको सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन, तो हमने देखा यहाँ पर कोई एक डेटा इंसर्ट हो चुका है। ठीक हो गया, देखो हम कभी भी ना डेटा को बार बार रिपीट नहीं करते, इसलिए हम आईडीज का यूज करते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी के लिए इस तरीके से यूज करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब मैं चाह रही हूँ कि नहीं भाई ये डेटा मैंने एडमिन नहीं बनाना है, एडमिन मुझे कुछ चेंज करना है, तो मैंने कर दिया रोल बैक।
जैसे मैंने रोल बैक करा, अब हम देखेंगे तो यहाँ से जो भी मैंने डेटा एंटर करा था वो जैसे ट्रांजेक्शन से पहले था वो डेटा सेम वैसा ही हो गया है। ठीक है, चलो फिर से इंसर्ट कर देती हूँ, मैं क्वेरी चलाऊंगी तो इंसर्ट हो ही जाएगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये कर देना है कमिट। अभी जो ये डेटा है ना, अभी ये डेटा अब टेम्पररी सेव्ड है, मतलब अगर मैं सपोज इसको बिना कमिट करे अपना सिस्टम सिस्टम बंद कर दूंगी, मतलब जैसे अपना सर्वर ऑफ कर दूंगी, तो ये मेरा डेटा क्या होगा, मतलब सेव नहीं होगा, तो मुझे इसको कमिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने बोल दिया कमिट, बोल दिया कमिट, अच्छा कमिट, ठीक है, एंटर कर दिया। तो अब ये डेटा यहाँ से नहीं, मतलब मीन्स यहाँ पे अब सेव हो चुका है, भले अब मैं रोल बैक करूं तो ये नहीं होगा, ये सेव हो चुका है बिकॉज इट इज कमिटेड नाउ। सो डिड यू गेट दिस ट्रांजेक्शंस? आया आपको समझ में बच्चों ट्रांजेक्शंस क्या होते हैं? ट्रांसफरिंग ऑफ डेटा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम ट्रांजेक्शंस भी यूज करते हैं, जैसे कहीं पे बहुत बड़ा डेटा स्टोर करना होता है तो हमारी क्वेरी उतनी, मतलब दैट टाइम लेता है, फिर बीच में ऐसा हो सकता है कि कुछ हमारी एंट्रीज ना हो, मतलब मिस हो जाती हैं। जैसे कहीं बीच में अगर हमारा सर्वर रुक जाता है समथिंग ऐसे कुछ, तो वहां पे बीच में ट्रांजेक्शंस कमिट्स लगा देते हैं, तो वहां पे भी इसको यूज करते हैं जब बहुत बिग डेटा को हम स्टोर कर रहे होते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अभी आप लोग यही सब प्रैक्टिस करोगे। ओके, सो इफ यू वांट दिस आई विल सेंड यू दिस दिस स्क्रिप्ट, ये स्क्रिप्ट मैं आपको भेज देती हूँ। ठीक है, और ये सभी लोग अपनी अटेंडेंस भेज दो। एक्टिकल प्राइवेट लिमिटेड से जो ज्वाइंट है वो भेज दो, और सबका हो चुका है। आप लोग अपनी अटेंडेंस भेज दो, चलो ठीक है।